अगर मैं कहूँ कि कनाडा में एक ही दिन में आप यूरोप जैसी स्ट्रीट्स, जाइंट आर्ट, पीसफुल पार्क्स और एक फेमस चर्च देख सकते हो तो शायद ही यकीन होगा। चलिए देखते हैं मॉन्ट्रियल की वो जगहें जो हर विजिटर को एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, होप आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी फेमस चर्च जिसका कि नाम है सेंट जॉर्ज ऑर्थरी, दूर से ही इसकी बिल्डिंग इतनी ग्रैंड लगती है कि आंखें भी रुक जाएं। ये सिर्फ एक चर्च ही नहीं बल्कि मॉन्ट्रियल के फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। अंदर का इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल है, साथ ही आपको ढेर सारे स्कल्पचर्स, एंटीक्स देखने को मिलेंगे। पर अभी सुबह के बजे हैं 6, तो ये अभी है क्लोज। अंदर से ये 9 AM to 9 PM ओपन रहती है। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको उस टाइम के अंदर अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलेगा। अगर आप और स्टेयर्स आगे चढ़ते जाओगे तो आपको एक बहुत ही प्यारी सी बोर्ड देखने को मिलेगी जिसको कि कहते हैं एंजल्स अनवेयर्स। इसमें दिखाया गया कि बहुत से लोग जैसे कि माइग्रेंट्स अलग अलग देशों के, अलग अलग जातियों के आते थे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर बीच में इसमें एक ना एंजल का लाइक स्कल्पचर बनाया हुआ है जो कि प्रेजेंट करता है कि सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा था पूरे मॉन्ट्रियल का, आप देख रहे हो। और यहाँ पर साथ ही साथ एक टेलीस्कोप बैनिकुलर भी लगा हुआ था। अगर आप जूम कर कर देखना चाहो सिटी के व्यू को तो आप उसमें कॉइन डालो और वो आपको लाइक आप जहाँ पर भी देखना चाहो जूम करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर इवनिंग टाइम विज़िट करते हो तो सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पर विज़िट करने का। यहाँ पर सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है, सूरज डूबते हुए। बहुत से लोग आकर देखते हैं यहाँ पर स्टेयर्स है, यहाँ पर बैठते हैं और देखते हैं। अब चलते हैं मॉन्ट्रियल की सबसे ग्रीन स्पेस में से एक मॉन्ट्रियल पार्क में। सोचो एक बिजी सिटी के बीच इतना बड़ा और पीसफुल पार्क। हर सीज़न में इस पार्क का लुक बदल जाता है। यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग करते हैं। अगर आप भी आ रहे हो मॉन्ट्रियल तो इस मॉन्ट्रियल पार्क को मिस मत करना। ये सिर्फ इतनी सी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी, और साथ ही साथ आपको एक नहीं ढेर सारे ऐसे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप हमेशा याद रखोगे। तो मैंने अभी आपके लिए व्यू पॉइंट्स को सेव कर दिया है ताकि आप आओ और एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो और इस पार्क को करो एक्सप्लोर। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, इसके साथ ही है जिसको बोलते हैं जी मेंस पार्क। वहाँ पर बहुत सारी जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी परेड होती है या फिर कोई भी मैच वॉलीबॉल के या फिर और कोई स्पोर्ट्स की, या फिर ऐसे कोई भी समर में इनकी लाइक स्टॉल्स लगती हैं तो मोस्टली यहाँ पर ही लगती हैं। अगर आपको स्कल्पचर्स या पब्लिक आर्ट दिख रही है तो ये भी इस एरिया की क्रिएटिव वाइब का हिस्सा है। हर आर्ट वर्क का अपना एक मैसेज होता है। कुछ क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं तो वही कुछ कम्युनिटी, नेचर और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉन्ट्रियल में सिर्फ आपको म्यूजियम्स के अंदर ही नहीं बल्कि आपको ऐसे खुली जगहों में, पार्क्स में और ढेर सारी बिल्डिंग्स के बाहर देखने को मिलेंगे ऐसे सुंदर सुंदर से आर्ट वर्क। तो ये पार्क भी बहुत ही बड़ी है। साथ ही साथ यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। मॉर्निंग यहाँ की बहुत ही बेस्ट है। अगर आप भी करना चाहते हो वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग तो ये पार्क है आपके लिए बेस्ट। और इवन यहाँ पर सुबह 8 से 9 और शाम को भी यहाँ पर योगा क्लासेस होती हैं। लोग बहुत से यहाँ पर योगा करने आते हैं। अब चलते हैं डाउनटाउन। यहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स, बिजी स्ट्रीट्स और हर तरफ एनर्जी। यही मॉन्ट्रियल का फेमस रिंग है। पहली एक नज़र में लगता है बस ये सिर्फ एक रिंग है, लेकिन ये एक पॉपुलर फोटो स्पॉट और दिन रात टूरिस्ट से घिरे रहने वाला आर्ट वर्क है। यहाँ आसपास बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप
यहाँ पर डाइन इन करना चाहो तो आपके लिए है ये वेस्ट स्पोर्ट। डाउनटाउन में ही आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे मैकगिल यूनिवर्सिटी, या ये कनाडा की एक वेल नोन यूनिवर्सिटीज में से एक है। कैंपस में वॉक करते वक्त ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री और मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ चल रहे हो। पुरानी बिल्डिंग्स के साथ नई फैसिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन एक जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। कैंपस के आसपास आपको ढेर सारा लाइवली एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बुक स्टोर्स और स्टूडेंट्स की एनर्जी अलग ही फील डाल देती है। और यहाँ पर आप के बैठने के लिए ढेर सारे बेंचेस भी लगे होते हैं। आप यहाँ पर बैठ सकते हो, अपना काम कर सकते हो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो और देखो डाउनटाउन के व्यूज़, लोग आते जाते लोगों को। और ऐसा देखकर लगता नहीं है कि ये होगी यहाँ की यूनिवर्सिटी। यहाँ का स्ट्रक्चर, सारा ही जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा फ्रेंच स्टाइल में, फ्रेंच स्कल्पचर्स, सारा ही इन्होंने मॉन्ट्रियल में ऐसे ही बनाया हुआ है। और अब मैं जा रही थी एक और जगह पर जहाँ पर मुझे जाते जाते मिली ट्रेन, और कुछ ऐसी दिखती है कनाडा की ट्रेन्स। अब मैं जो आपको ये व्यू दिखा रही हूँ, ये सारा व्यू ओल्ड मॉन्ट्रियल का है। जैसे कि पुराना मॉन्ट्रियल था, ये है ओल्ड मॉन्ट्रियल। और साथ ही में यहाँ लेफ़्ट साइड में है ओल्ड मॉन्ट्रियल का पोर्ट, और ट्रेन जाने की वजह से बहुत सारा एरिया कवर हो चुका था। और ऐसे हैं यहाँ की बिल्डिंग्स, ये अभी बन रही है। तो मैं आ गई थी डाउनटाउन में। यहाँ आपको देखने को मिलेंगी बहुत सी क्रिएटिव आर्ट वर्क्स, जैसे कि ये दो दिल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने को। और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल है, वहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन व्हील है जिसको कि फ्रेंच में ग्रैंड रूई बोलते हैं। इस व्हील पर से आप 360 डिग्री व्यू इंजॉय कर सकते हो, दिन हो या रात। ये सिटी के फेमस पॉपुलर अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ पर से आपको ऑल ओवर सिटी का व्यू दिखेगा, बहुत ही प्यारा। और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, सिर्फ यही नहीं, और बहुत से सुंदर से ऐसे स्पॉट्स हैं यहाँ ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल में जिनको आपका मन नहीं भरेगा देख देख कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना पार्ट 2 के लिए। मैं और भी ढेर सारी ऐसे ही कुछ घूमने की जगहें आपके लिए लेकर आऊँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।